नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर 30 अक्टूबर 2022 का। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन सीरीज़ की। पहला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करा है? तो अभी हाल ही में न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। एलन मस्क, जिनकी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, तो उन्होंने अभी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है 44 बिलियन डॉलर। तो 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर पर अधिग्रहण कर लिया। तो अब ट्विटर के जो नए बादशाह कहलाएंगे वो एलन मस्क हैं। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ट्विटर और एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। 44 बिलियन में ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया है। और एलन मस्क ने मालिक बनने के बाद ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को सीएफओ नेडल सेगल को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया। यानी पराग अग्रवाल और नेडल सेगल को उन्होंने कंपनी से निकाल दिया। एलन मस्क ने इसी साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $54.2 प्रति शेयर के रेट से 44 अरब डॉलर में से खरीदा है। इसी बीच डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी होने का आदेश दिया था। एलन मस्क ने एक दिन पहले ही यानी 27 अक्टूबर को ही ट्विटर के ऑफिस में पहुंचकर इसको अधिग्रहण कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 44 मिलियन डॉलर में एलन मस्क ने इसको खरीद लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा गुजरात। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है अगर कहीं के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आता है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक ने बुधवार को किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है। यानी जो क्रेडिट पोर्टल है सफल नाम से शुरुआत इन्होंने की है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा है कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। इससे कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन को कृषक उड़ीसा के साथ भी एकीकृत किया गया है। यानी जो पहले से उड़ीसा में जो चल रही है एप्लीकेशन उसके साथ इसको मर्ज करा जा रहा है। इस वजह से 70 से अधिक मॉडल परियोजनाएं तक इसकी पहुंच संभव होगी। जो भी यानी इसकी 70 से अधिक मॉडल परियोजनाएं वो इसमें ऐड होते जाएंगी। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, उड़ीसा की राजधानी जो है हमारी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो सबको पता ही, अभी वो ऊपर डिस्कस हुआ है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अभी हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर ए फिजी, ऑप्शन नंबर बी केन्या, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर कोरिया। तो अभी जो हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए फिजी देश हिंदी विश्व सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और हिंदी दिवस जान लेते हैं। अगले वर्ष यानी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी करेगा। ये सम्मेलन 15 से 17 फरवरी के मध्य आयोजित होगा। यानी आने वाले फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। ये पहला अवसर है कि जब ये सम्मेलन किसी पैसिफिक देश में आयोजित किया जा रहा है। अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। तो ये 11 कहाँ हुए हैं? अपने मॉरिशस में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, पुनः फिर मॉरिशस में हुआ है, त्रिनिडाद में हुआ है, टोबैगो में हुआ है, लंदन में हुआ, सूरीनाम में हुआ है और जोहान्सबर्ग में हुआ है। तो ये एक बार दिल्ली में भी हो चुका है इसका सम्मेलन। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2014 में भोपाल में आयोजित किया गया था और 2016 में इसका आयोजन मॉरिशस में हुआ था। यानी ये भोपाल में भी इसका आयोजन हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए फिजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है?
तो ऑप्शन नंबर है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है भूटान, ऑप्शन नंबर डी है सूडान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ओएजी की लेटेस्ट रिपोर्ट से ही हमको जानकारी मिली है कि अटलांटा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया है। इसके बाद दुबई और टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दिल्ली का हवाई अड्डा कोविड-19 महामारी से पहले यानी अक्टूबर 2019 में 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था, बट कोविड-19 के बाद ये इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। बट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल है। दिल्ली के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंकिंग में पहले से सुधार देखा जा रहा है और कोरोना के उसमें इसमें और थोड़ा सुधार आया है। एविएशन एनालिटिक फर्म ओएजी ने इसकी हमको जानकारी दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश के दुधवा पीलीभीत तराई क्षेत्र में तराई एलिफेंट रिजर्व का काम प्रारंभ कर दिया है। तो दुधवा जो नेशनल पार्क है और पीलीभीत जो नेशनल पार्क है वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, जिससे कि हाथियों की बड़ी संख्या में प्रदेश में इनको संरक्षित किया जाएगा। यह देश का 33वां तथा उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व होगा। तो देश का ये 33वां यानी इससे पहले देश में 33 और हाथी रिजर्व है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इनको स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करा है ये हाल ही में हरियाणा सरकार ने करा है। हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे केसेस निकले हैं जो कुत्तों के काटने से हुए हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा ने अब तक कोई भी शख्स बिना अनुमति के कुत्ता नहीं पाल सकेगा। प्रदेश में सभी कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जैसे गन के लिए लाइसेंस लिया जाता था वैसे कुत्तों के लिए भी लाइसेंस लिया जाएगा। इसके लिए लोगों को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में। अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान भी दिया जा रहा है इसमें। अगर इसका लाइसेंस लेते हैं तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है या कैद का प्रावधान भी है। खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकता है। कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले उसके मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा ताकि वह किसी को काट ना सके, जिस कारण इसको है ना अनिवार्य बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हरियाणा सरकार ने कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। हाल ही में किस देश में कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो अभी इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन ने ही अभी इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है और कोविड जो आया था वो भी चीन के हुआंग शहर से ही आया था। चलिए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चीन के संघाई शहर में बुधवार को दुनिया का पहला इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। मुंह के जरिए सांस भरकर लिए जाने वाला पहला अपनी तरह की पहली सुई मुक्त कोविड वैक्सीन है ये, यानी जिससे जो अस्थमा के पेशेंट के लिए पंप आता है ठीक उसी प्रकार से इसका भी वो आया है वैक्सीन। एक अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा हुई है कि कोविड-19 का ये टीका मुंह के जरिए लिया जाता है।
इससे पहले से ये टीका लगवा चुके व्यक्तियों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त दिया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चाइना ने इनेबल वैक्सीन लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। गाइस आज तक के लिए इतना ही था। आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास हुआ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी है वियतनाम। तो गाइज मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंटमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा, ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। और जिन भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत हो आप कृपया कर उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। टेक केयर।